तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त चौदह के चालू करते हैं। तो भाई ये तारीख है 21 अप्रैल, ट्यूसडे, चौथा महीना 2026। दो ट्रेड्स ली एक ही डायरेक्शन में। लंदन सेशन में पकड़प गया। न्यूयॉर्क का प्राइक्शन फॉरेक्स से इतना अच्छा नहीं था, लेकिन क्या बोलते हैं, डिसेंट था इंडेक्स का। न्यूयॉर्क सेक्शन में फॉरेक्स अच्छा नहीं था। ये लॉसेस गए $10 के दो। मिनिमल ट्रे से ही ट्रेड करने का ट्राई करा था। सबसे पहले आ जाओ भाई तुम जीजे में, और वो है कब? लंदन सेशन में। प्राइक्शन बहुत ही ज़्यादा फगड़प था। मार्केट इतने पहले मैनिपुलेट, अचानक से फगड़प रिकवरी। मैं जस्ट एक फेक आउट से ज़्यादा मुझे लग भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने इसमें जितना इग्नोर करना सही समझा तो मैंने इग्नोर मारा इसको। मात्रा इसकी मैं इसमें डैम श्योर था। एक्चुअली हुआ गया, मैंने बिल्कुल रिसेंट के सबसे बाय डिसाइड कर वैसे ही थी। मार्केट यहाँ ने फेयरवैल्यू गैप बनाया ना, बिल्कुल बनाया, और यहाँ पे लिक्विडिटी क्लेम करी आवरली की। अब तुम देखो, मैं रिसेंट के सबसे बाय डिसाइड करा। मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में थी, ये लिक्विडिटी क्लेम करी थी, तो हैवी चांस है मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट देती है अप साइड की तरफ में। मैंने उसी के बेसिस पे ट्रेड करा, और मार्केट ने एक्चुअली सेटअप मैं बोल सकता हूँ 50-50 दिया। जो मैं बोलूँ पहले दे के टाल गई या ऐसा करके हिसाब किताब कुछ। मुझे लगा ये एटलीस्ट इस फिर आपको तो कम फिल करेगी। ये 4 आवर का था और ये आवरली का था। आवरली तक तो मेरे को उम्मीद थी, लेकिन ये ऑलरेडी पहले ही हो चुका था कि एटलीस्ट यहाँ तक तो। लेकिन स्टिल समझ रहे हो ना, मतलब एटलीस्ट इतनी लो से लिक्विडिटी इनफ क्लेम कर लेनी कि मार्केट को आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे हिसाब से ये हिसाब किताब हुआ। मार्केट को इन ये वाली चाहिए ही नहीं थी। ये मार्केट ऑल द टाइम, मैंने ऑर्डर फ्लो मैं मना नहीं करूँगा, डिसेंट था या अब बुरा था, ठीक था, लेकिन स्टिल नॉट सेटिस्फाइड येट। लेकिन स्टिल मैंने ट्रेड करा कि मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि मार्केट जाएगी, इसलिए मिनिमल से ट्रेड करा। आफ्टर मैंने देखा मार्केट ने मैनिपुलेट कर रही है, तो मैंने बस मार्केट को बंद कर दिया। देख लो, ऑलमोस्ट मतलब न्यूयॉर्क चालू होने में आधा घंटा रह गया, तब थोड़ी मूव करनी चालू करी है। तब तक मतलब प्रॉपर मरी हुई थी मार्केट। अच्छा, बात करें जियो की, कसम से बताऊं, प्राइक्शन डिसेंट था। जियो में मैंने इतने बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन करी नहीं थी। सेम डाउन ट्रेंड आफ्टर क्लेमिंग दीज क्या बोलते हैं लोज, मार्केट ने दिया हैवी रिवर्स रिट्रेसमेंट। अब हैवी रिवर्स रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने ऑलरेडी इस फेयरवैल्यू गैप को ना कर लिया था डिसरिस्पेक्ट। तो बेरिश जाने का कोई हिसाब किताब नहीं था, लेकिन स्टिल यहाँ पे अच्छी खासी लोअर्स इक्विटी 5 मिनट के अकॉर्डिंग। और अप साइड की तरफ में इतनी मेरे को बढ़िया लगी नहीं कि मतलब मार्केट जानी भी चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे मार्केट पोटेंशियल एक फेक आउट देने के बाद अप साइड की तरफ में जा सकती है, और मार्केट ने करा भी वही। लेकिन मुझे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये भी क्लेम हो जाएगा और ये भी क्लेम हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ने करा यही क्योंकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। देखो ये वाली थी सारी। मार्केट को क्लेम करना था बाय गिविंग दैट फेक आउट। चाहता तो मैं बुलिश ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने बोला यार होता प्राइक्शन मैनिपुलेटिंग चल रहा है, मैंने नहीं लिया ट्रेड। ऑलरेडी थोड़ा बहुत लॉस भी कर चुका था, तो बस मैं देख रहा था। दोबारा बैक टू द प्राइम आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ना भाई। मार्केट ने वही करा। आफ्टर दैट ये क्लेम करने के बाद मार्केट ने फाइनली प्रॉपर इस लो लिक्विडिटी को लेने के लिए रिवर्स कंट्रेशन टू डाउन साइड गई इन फ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, हाँ प्रॉपर देख सकते हो, प्रॉपर फक एस फॉल करा। गोल्ड में सिचुएशन बता दूँ तो गोल्ड में जैसा मैंने सोचा था डिट्टो वैसे हुआ, लेकिन मेरा ट्रेड करने का हिसाब ही नहीं था भाई। डाउन ट्रेंड एज फक। आफ्टर मैंने देख लिया इनफ मार्केट मैनिपुलेट कर गई और 4 आवर को के फेयरवैल्यू आपको भी ले गई, तो इजी पीसी रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड था। आई नो बट मार्केट ने क्या करा, खुलते ही ब्रेक। अगली ही 6 बजे तक मतलब ऑलरेडी सब हिसाब किताब क्लेम कर चुकी थी, और अगली ही कैंडल अपसाइड की तरफ में। अब भाई मैं तो मैनिपुलेट करती या ऐसे जैसे फॉल करिए वैसे, मतलब बहुत 50-50 हिसाब किताब था। अचानक से क्या बोलते हैं रिकवरी, 5 मिनट में, आधे घंटे में दोबारा फॉल, आधे घंटे में दोबारा अप। तो बहुत ज़्यादा रिस्की था लगा मुझे गोल्ड। लेकिन स्टिल जो मैं सोच रहा था एज ए रिवर्स कंट्रेशन टू डाउन साइड इन फ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड आफ्टर क्लेमिंग दैट 4 आवर का मिड, अब मार्केट ने प्रॉपर बेरी शॉर्ट फ्लो को रिस्पेक्ट करा, और बस तुम देख सकते हो रिजल्ट तुम्हारे सामने। इंडेक्स में बोलूँगा जैसे मैं चाहता था डिट्टो वैसे हुआ, लेकिन स्टिल मैंने ट्रेड नहीं करा। आफ्टर क्या बोलते हैं, मैं इसको हटाता हूँ, जस्ट मैंने ओवरऑल व्यू देखा था, जैसे मैं सोच रहा था डिट्टो वैसे ही हुआ, और मैं हट गया भाई, मैं हट गया।
आफ्टर क्या बोलते हैं, मार्केट ने प्रॉपर अप ट्रेंड में है, प्लस में लिक्विडिटी ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, प्लस में ऑलरेडी यहाँ पे एशियन था, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एशियन था, यहाँ पे लगा लो। तो ये हो गया लंदन का मैनिपुलेशन और प्री मार्केट का मैनिपुलेशन और न्यूयॉर्क का रिवर्सल, डिट्टो यही बात हुई। और प्लस में जैसी मार्केट खुली, ट्रम्प की मीटिंग वगैरह भी थी, तो मार्केट छूटते ही डंप करने लग गई, छूटती ही कैंडल ये वाली बनी डंप कर, और फिर अप साइड की तरफ में फेक आउट देने की मार्केट ने कोशिश करी, थोड़ी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और एसएमटीज बनाए, लो हाई और एक लोअर हाई और हाई और एक हायर हाई, और प्रॉपर मतलब ये थोड़ा इंडिकेट करी थी कि मैं बेरिश को क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट दूंगी, और मार्केट ने दिया भी। रीज़न मैं ये क्यों सोच रहा था मार्केट बेरिश भी जाएगी, क्योंकि इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट वाई नॉट भाई, वाई नॉट। और ऊपर से अप साइड की तरफ में इतना कोई इनफ टारगेट नहीं है, और प्रॉपर बेरिश शॉर्ट फ्लो को रिस्पेक्ट कर रही है। पर मैंने इसमें स्टिल ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्टिल मैं सिंपल से रीज़न बताऊंगा, बैक टू द प्राइम आने की कोशिश है, ऑलरेडी 2 लॉसेज हो चुके थे। स्टिल ट्राई करूँगा लंदन सेशन में ना ट्रेड लेके अब न्यूयॉर्क में ही लूँ, कि जो मैं सोचा ऑलमोस्ट इंडेक्स वगैरह में तो वही हो रहा है। बस मुझे ऑर्डर फ्लो में प्रॉपर पेशेंस की देर है कि मार्केट का प्रॉपर सेटअप देगी, तुक्केबाजी नहीं करनी बस। इधर जो मैंने सोचा भयंकर इंडेक्स में डिट्टो सेम है शिट वही हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है मेरे हिसाब से, जैसे मैंने सोचा डिट्टो वैसे ही हुआ। पर फ़ायदा क्या भाई, तुम्हारा जब तक कोई बंदा बिलीव नहीं करेगा, जब तक तुम उनको रिजल्ट नहीं दिखाते हैं। मेरे पैसे नहीं बन रहे तो भाई बंदे को कुछ पता ही नहीं है कि मतलब मैं भी हूँ, जिस दिन बनने लग गए तो बंदे आएंगे भाई कैसे करा। तो स्टिल अभी तो स्टिल ग्राइंडिंग है, जॉब की तैयारी है, जिम की एडिट चालू कर चुका हूँ, ट्रेडिंग की एडिट साथ में साथ चल रही है। अभी रात के 11 बजे से एडिटिंग कर रहा हूँ, ट्रेड रिकैप बना रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं भाई, इट इज़ लाइफ ब्रो, ठीक है। बस थोड़ा न्यूयॉर्क में ट्रेड करनी जा ट्राई करो, प्रॉपर पेशेंस के साथ मार्केट पे भी, और स्टिल अच्छे से ध्यान दो एग्जीक्यूशन और ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे। बाकी सब तो बढ़िया है, ठीक है। तो हाँ भाई, फ़िलहाल के लिए पीस।